निष्फलता की स्टोरी के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहले 2 एपिसोड में मेरे जीवन, मेरे कॉलेज या मेरे स्कूल टाइम के दरमियान की बातें की हमने। आज ये कॉलेज के बारे में बात करते हैं। 12th साइंस में फ़ेल होने के बाद फिर ये सोचा कि चलो डिप्लोमा लेते हैं। परसेंटेज अच्छे थे, डिप्लोमा लिया। लेकिन वहाँ पे भी मेरा जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व था उसकी वजह से घुलना मिलना लोगों के साथ तभी भी मुझे थोड़ा दिक्कत तो ज़रूर करता था। जिस हिसाब से खुल के लोग अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं, वो विचार व्यक्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसका असर सीधा मेरे एकेडमिक्स के स्कोर पे तो बहुत अच्छा रहा। मेरे सारे स्कोर्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जब भी इंटरव्यू की या ग्रुप डिस्कशन की बात आती थी तो उस समय पे एक बहुत बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह लग जाता था कि ये कैसे क्लियर हो पाएगा। ये अपने आप में हमेशा से ये प्रश्न मुझे सताता रहता था, जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ये क्यों हो रहा था मैं जानता था, लेकिन अब क्या करें, इससे उभरने के अलावा हमारे पास कोई और उपाय नहीं था। और इसी अंतर्मुखी व्यक्तित्व के कारण काफ़ी सारे ग्रुप डिस्कशंस में कुछ भी ना बोल पाने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ ड्रीम्स थे, कुछ सपने थे, कुछ कंपनियों के साथ काम करना था, लेकिन वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पाया, तो फिर कैसे होता काम। और एक निष्फलता का सामना करना पड़ा। यही निष्फलता, लेकिन तब जाके मुझे यह एहसास हुआ कि अगर मैं इसी तरह से अपने व्यक्तित्व में कोई सुधार नहीं करूँगा तो अपने सपनों की उड़ान कभी नहीं भर पाऊँगा। धीरे धीरे अपने आप में बदलाव करता गया। आईने के सामने खड़ा रह के बातें करने लगा। काफ़ी बार घर वाले ये सोचते थे कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, लेकिन सोचे तो सोचे, ये बार निश्चय मन में करके रखा था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपने विचार लोगों के सामने रखना आना चाहिए। चाहे फिर वो 1 हो, चाहे फिर वो 10,000 या 10,000, जितने भी लोग हो, बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने विचार उनके सामने व्यक्त कर सकूं। और एज अ रिज़ल्ट फाइनली एक कंपनी में जाके मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें मैंने सारे राउंड्स क्लियर किए। तो निष्फलता हमेशा एक ऐसा मोटिवेशनल डोज होती है कि जिसमें अगर आप उसको सही तौर तरीके से समझें और उसमें आपको जो भी कुछ सीख मिलती है अपने जीवन में अनुरूप बनाएं, तो आपको एक नई दिशा, एक नई गति और एक नई राह अवश्य मिल सकती है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ रहे।